हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीवर मुस्कान। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कम टाइम में कैसे हम सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सीटेट के बारे में जानना होगा कि सीटेट किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं और उनको टीचर बनना है, तो आप सभी को पता होगा कि बिना सीटेट पास किए आप टीचर नहीं बन सकते हो। तो सीटेट उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो और कहीं कहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट मांगा जाता है। तो सीटेट उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में मेनली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए होता है। और कौन कौन इस पेपर को दे सकता है? तो जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, बट जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और क्वालिफाई करना इसको इसलिए ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 150, एंड एससी एसटी ये सब कैटेगरीज के लिए 82 मार्क्स लाने होते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सीटेट में 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, ईवीएस आता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों 30 मार्क्स के होते हैं, एंड मैथ्स आती है 30 मार्क्स की। तो कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का पेपर आपको पास करना होता है। और पेपर 2 की बात कर ले अगर, तो उसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के। एंड अगर आप साइंस साइड से हो तो साइंस और मैथ का पेपर आपको देना पड़ेगा जो 60 मार्क्स का आएगा। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आपने लिया था, आर्ट साइड से थे आप, तो आपको 60 मार्क्स की एसएसटी का पेपर देना पड़ेगा। तो ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न। अब आपको सब कुछ पता है कि सीटेट कौन देता है और सीटेट में कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या कट ऑफ होती है, पासिंग कट ऑफ। अब बात करते हैं इसको पास करने की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 to 5 आवर्स दिन में पढ़ना पड़ेगा, और सीडीपी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्शन में सीडीपी आती है, पेडागोजी आती है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है और 30 मार्क्स हैं, तो उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी और 15 मार्क्स का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेडागोजी और सीडीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसे डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। तो आपने अपने फॉर्म में जो भी लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट किया होगा आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी सेलेक्ट किया है, तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और हिंदी से रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो 15 आएंगे, और 15 आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप बच्चों को हिंदी पढ़ाओगे कैसे, यानी पेडागोजी, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज 2, मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ किया है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश भी ऐसी ही पढ़नी पड़ेगी। 15 मार्क्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, 15 मार्क्स की पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है ईवीएस और मैथ्स। तो ईवीएस के लिए आप 1 to 5 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद मैथ्स भी अच्छे खासे लेवल का आता है। तो आप अगर 4 to 5 आवर्स पढ़ोगे और ये सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप सीटेट को पास कर। अब बात कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए, सीडीपी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और पेडागोजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको सीडीपी पेडागोजी को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हो,
और उसके बाद आप 1 घंटे EVS को दे सकते हो, मैथ्स को 1.5 घंटे दे सकते हो, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप 1-1 घंटे में कर सकते हो। अब बात करते हैं हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, मैथ्स और EVS के लिए आप NCERT 1 to 5 आराम से पढ़ सकते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते चलो, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना चाहिए। उसके बाद आप NCF 2005 और NEP 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, जो कि पेडागोजी में पूछा जाता है। तो इतना करके आप डेफिनेटली सीटेट को क्लियर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, और जब मैंने क्लियर किया था तब मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी और बहुत ज़्यादा बर्डन था स्कूल का भी, घर पे भी मैं ट्यूशन ले रही थी, साथ ही साथ मैं सीटेट की तैयारी भी कर रही थी, और उसके बाद भी मैंने सीटेट क्लियर कर लिया। तो आप भी कर सकते हो, आप भी अगर पढ़ोगे तो ज़रूर आप पास हो जाओगे। तो आप आज से ही पढ़ना शुरू करिए, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।